सब खबरों को जानना जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी खबरों को जानना है उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खबरों को समझें भी। क्योंकि खबर सिर्फ वो नहीं होती जो हम देखते सुनते हैं, बल्कि हर खबर के पीछे होती है असली खबर। इसीलिए मैं पुनीत पाठक लेकर आया हूं एक बेहद खास बुलेटिन, जिसे देखने के बाद आप हर बड़ी खबर के हर पहलू से बाखबर हो सकेंगे। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ऐसा कहते हैं कि इतिहास केवल उनको याद रखता है जो खुद इतिहास रचने में यकीन रखते हैं और ऐसा करते हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनके फैसलों को डिकोड करने जा रहे हैं, जिनका असर आने वाले कई दशकों तक रहेगा। ये साफ अभी से दिख रहा है और हम नहीं कहते, कई सारे राजनीतिक पंडित भी ऐसा कहते हैं। तो इसकी कुछ तो वजह होगी। 26 मई वो तारीख है जिसका भारतीय राजनीति में अब ऐतिहासिक महत्व हो चुका है। 26 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं और यह तारीख यानी कि 26 मई और साल 2014 भारत के इतिहास में राजनीतिक तौर पर हमेशा से याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में जब प्रवेश किया तो वो आपको तस्वीरें जरूर याद होंगी। उस प्रवेश के समय उन्होंने माथा टेका था, सीढ़ियों को चूमा था, प्रणाम किया था। वो क्षण उनके लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गए थे। देश को हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर सीधे उन्होंने कनेक्ट किया था, सीधे दिल को छुआ था। प्रधानमंत्री की सख्त प्रशासक सर्वांगीण विकास के प्रति जो एक कटिबद्ध जनप्रतिनिधि वाली छवि है, यह छवि गुजरात के सीएम के तौर पर ही शुरू हो गई थी और 4 बार जब वो सीएम रहे, उनका कार्यकाल लोगों ने देखा तो एक यकीन हो गया कि व्यक्ति विकास कर सकता है। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये छवि और मजबूत हो गई। 8 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी ने ऐसे कई फैसले किए जो कि कड़े और बड़े फैसले साबित हुए हैं और इन कड़े बड़े फैसलों में बहुत सारी उम्मीदें लोगों की पूरी हुई। सबसे अहम बात यह रही कि मोदी मैजिक जो 2014 में दिखा था, 2019 में वो बरकरार रहा, बल्कि बढ़ गया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। प्रधानमंत्री की अगुवाई में आज देश के एक नहीं 18 ऐसे राज्य हैं जहां या तो बीजेपी पूरी तरह से या एनडीए सरकार बनाकर काम कर रही है। वैश्विक लिहाज से आप देखें तो आज भारत दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाने लगा, यह सत्य है। रक्षा, अंतरिक्ष, विदेशी निवेश के मोर्चे पर देश की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। तो ये तो आप समझ गए, देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं आप और हम कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएट किया है, उसको तोड़ पाना, उसके बराबरी पर आ पाना उनकी पार्टी में और उनकी पार्टी के बाहर बड़ा मुश्किल है। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के सफल राजनीतिक पारी को हम जरा डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो क्या वजह है जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के राजनीतिक पटल पर खुद को इस तरह स्थापित कर दिया, ऐसे सिद्ध किया कि आज उनके बराबर का कोई नहीं। आरएसएस के एक सामान्य स्वयंसेवक से लेकर 130 करोड़ की आबादी का पीएम बनने का सफर कैसे उन्होंने तय किया, देखते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से आरएसएस के प्रति समर्पित थे और हैं, यानी उनकी एक स्पष्ट विचारधारा जो देश तक पहुंचती। बतौर सीएम मोदी ने गुजरात को विकास के मोर्चे पर एक अलग पहचान दी। 4 बार सीएम रहे, विकास का एक नया मॉडल देश को मिला। गुजरात मॉडल की चर्चा आज भी होती। विदेशी कंपनियों की पहली पसंद गुजरात बना, यह अटल सत्य है। 2001 में गुजरात में भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन को कार्यकुशलता से किस तरह उन्होंने रिस्ट्रक्चर करके गुजरात को पेश किया, यह देश के सामने। पीएम मोदी को संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने, इन सब में महारत है। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के हमलों और आरोपों को अपने लिए हथियार बना लेते हैं। याद कीजिए आप चुनाव के दौरान जो उन्होंने अपने लिए चीजें, चाय वाला शब्द इस्तेमाल किया था। आम जनता से खुद को जोड़े रखना, कनेक्ट करना, यह उनको पहचान है। आम मतदाता की नब्ज को वो अच्छी तरह पहचानते हैं। बतौर प्रधानमंत्री ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं का आगाज उन्होंने अपने कार्यकाल में किया जो उनकी एक अमिट छाप छोड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी लकीर आज राजनीति में खींच दी है जिसको विपक्ष के लिए पार कर पाना या उनकी पार्टी में वहां तक पहुंच पाना हर किसी के लिए चुनौती। तो हम कह सकते हैं कि खबर के पीछे कितनी सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी। हर जरूरी खबर को हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे, करेंगे हर खबर को डिकोड। 30